हम बात कर रहे थे, आपको मैं एंडोक्राइन ग्लैंड बता चुका हूँ, वो ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जो हार्मोन निकालते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी बॉडी में टॉप टू बॉटम ये वाले हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस। ये वाला जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे निकलने वाले मैंने हार्मोन अभी आपको बताए। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन बता दिया, आपकी बॉडी में ग्रोथ कराता है। इसका एक्सेस सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो क्या होगा, जाइजेंटिज्म। और कम सिक्रीशन होगा तो उसके बाद ये हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये वाला ग्लैंड, ये वाला हार्मोन आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो फॉलिकल्स होती हैं उनको मैच्योर करने में हेल्प करता है। कब, जब हमारे अंदर पुबर्टी की एज आ जाती है। एलएच हार्मोन का काम आपको बताया था, इधर देखें, एलएच हार्मोन का काम था गर्ल्स में, फीमेल्स के अंदर क्या कराना, इधर देखो, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज होना, ओवरी से एग का निकल कर जाना ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में, इसको ओव्यूलेशन कराते हैं। ओव्यूलेशन कराने के लिए ये वाला हार्मोन होता है एलएच। ये वाला हार्मोन का फंक्शन बताओ सर, दूध मिल्क बनाने के लिए का, जब लैक्टेशन पीरियड में, जब मदर अपने बेबी को फीड कराती हैं, ब्रेस्ट फीड कराती हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, तो उस लैक्टेशन पीरियड में जो मदर की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको ये वाला हार्मोन रेगुलेट करता है। और ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है वो हार्मोन, इसके दो काम हैं। ये बर्थ के टाइम पे मदर के अंदर मसल यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जन्म के टाइम पे हेल्प करता है, और मदर की बॉडी से मिल्क निकलने की शुरुआत भी कराता है। ये वाला हार्मोन क्या काम था, इसका काम था आपके नेफ्रॉन की कलेक्टिंग करने से पानी को अब्सॉर्ब कराना। तो ये हार्मोन, ये सारे हार्मोन हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आती बात, क्लियर है? अब उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद एक दूसरे ग्लैंड की तरफ आ रहा है, कौन सा, ऐसा देखो, कौन सा, पीनियल ग्लैंड। ये भी ब्रेन में प्रेजेंट है, पिट्यूटरी के पास ही होता है कि पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है आपके ब्रेन में, इसमें एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, कौन सा हार्मोन होता है, देखो, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से। बेटा ये जो पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है ना, ये अंधेरे में निकलता है। मतलब जब आप रात में सोने के लिए लेटते हैं तो उस वक्त रोशनी, लाइट्स वगैरह जब आप बंद कर देते हैं तो ये हार्मोन निकलता है। ये आपकी नींद के लिए जरूरी है। ये हार्मोन आपको नींद दिलाता है। आप जब सोते हैं इस हार्मोन की वजह से, देखें, इस हार्मोन की वजह से आप सो जाते हैं। और जब रोशनी, दिन का उजाला होता है, रोशनी हो जाती है, सब उजाला हो जाता है, तो रोशनी होने पर ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। तो निकलने की वजह, ये बंद होने की वजह से आप दिन निकलने पर आप जाग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और वो एनिमल्स जो दिन में एक्टिव होते हैं और रात में सोते हैं उनको कहते हैं क्या, डायर्नल। द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, जो एक्टिव हो दिन के वक्त और रात में सोते हैं उनको कहते हैं डायर्नल। इसका उल्टा, वो एनिमल जो रात में जागते हैं, रात में एक्टिव होते हैं, दिन में सोते हैं, उनको कहते हैं क्या, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल जैसे आउल, बैट्स, रैट्स, कॉकरोचेस, ये सारे वो हैं जो अंधेरे में एक्टिव होते हैं और रात में एक्टिव होते हैं, दिन में इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसे एनिमल को नॉकटर्नल कहते हैं। खुदा ने बाय नेचर हम इंसानों को कैसा बनाया है, डायर्नल बनाया है। लेकिन कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं वो इस तरह की लाइफ जीते हैं, कौन सी, नॉकटर्नल, यानी दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, दे आर द नॉकटर्नल। जो इंसान अपने फितरत के अगेंस्ट काम करता है, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, जो इंसान अपनी नेचर के अगेंस्ट काम करेगा ना, उसके हार्मोन्स की बॉडी में बहुत सारे बिगाड़ आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम ह्यूमंस नॉर्मल डे टाइम में एक्टिव होते हैं और रात में सोते हैं इस हार्मोन की वजह से। लेकिन जरा सोचो, जो अमेरिकन बेस्ड कॉल सेंटर्स होते हैं, अमेरिकन बेस्ड कॉल सेंटर कौन से होते हैं, अमेरिकन बेस्ड कॉल सेंटर होते हैं जो रात में
रात में एक्टिव, रात में चलते हैं। क्यों? अमेरिका में यहाँ पे रात है तो अमेरिका में तो दिन है, तो वो कॉल सेंटर जो रात में चलते हैं उनको अमेरिकन। अब जरा सोचिए, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं अमेरिकन बेस्ड कॉल सेंटर में, आप रात के वक्त वहां पे काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको सोना चाहिए था क्योंकि आप डायग्नल हैं, लेकिन आप पूरी रात जाग रहे हैं और दिन में आपके घर में सो रहे हैं। आपका मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब है, मंडे टू फ्राइडे आप हर हफ्ते 5 दिन रात में जागते हैं और दिन में सो रहे हैं, और 2 दिन आपकी छुट्टी हुई, सैटरडे संडे आप रात में सो रहे हैं और दिन में जाग रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होगा, आपकी बॉडी की मशीनरी कंफ्यूज हो जाएगी, और कंफ्यूज होने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन का अंदर बिगाड़ आएगा और ये हार्मोन भी निकलना बंद हो जाएगा। कौन सा? मेलाटोनिन। जब मेलाटोनिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी। इसको कहते हैं क्या? इस कंडीशन का नाम क्या है? इंसोम्निया। फिर नींद नहीं आएगी, फिर उसके बाद पिल्स दी जाती है, दवाई लेके, नींद की दवाई लेके फिर सोते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन बिगाड़ हो जाते हैं। जिन लोगों को ये दिक्कत होती है, नींद नहीं आती रात में, तो डॉक्टर्स उनका ये हार्मोन टेस्ट कराते हैं, मेलाटोनिन। आपको पता है ये कहा जाता है जब आप सोया करें रात में तो लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया कीजिए। क्यों? ये लाइट पड़ने पर, लाइट एक्शन पर, लाइट पड़ने पर ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। तो उससे क्या होगा? अभी आपको नींद आ रही थी, रोशनी हो गई, तो उसकी वजह से मेलाटोनिन निकलना बंद हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। तो नींद अगर चाहते हैं अच्छी साउंड स्लीप आपको मिले, तो उसके लिए आपको लाइट स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मेलाटोनिन अंधेरे में निकलता है। समझ आ गई बात? तो ये आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। सिक्रीट कौन करता है? पीनिल। समझ आ गई बात? ओके, आगे सुनिए। अब उसके बाद हम इस लाइन की तरफ आ रहे हैं। देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जिस्म का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आपका नाम आंसर क्या होगा? आपके जिस्म का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो, अगर एक्सोक्राइन के अंदर पूछा जाए, एक्सोक्राइन का तो आंसर है क्या? लिवर। और एंडोक्राइन ग्लैंड में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? थायराइड। ये थायराइड है, ये बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन में लिवर। अब सुनिए, ये ग्लैंड आपके गले में है, आपके नेक में यहां पर होता है। ये जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ये आपके नेक में प्रेजेंट है, और इसमें से ना 2 मेन हार्मोन निकलते हैं बेटा। एक निकलता है क्या? कौन सा? थायरॉक्सिन। कभी कभार इसको इस नाम से भी पुकारते हैं, T3। इसकी फुल फॉर्म होती है इधर देखो, ट्राई आयोडोथायरोनिन। यानी ये हार्मोन जो है ना, 3 आयोडीन के एटम से मिलकर बनाता है। ट्राई मतलब 3, आयोडो यानी आयोडीन, यानी ये हार्मोन बनने के लिए इसमें 3 आयोडीन शामिल होते हैं, इसलिए 3 आयोडीन की वजह से इसका नाम क्या है? T3। और भी होते हैं, T4 भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। थायरॉक्सिन हार्मोन के T3। ये हार्मोन किससे बना होता है बच्चों? अभी मैंने बताया किससे बना होता है। इसके बनने के लिए क्या चीज चाहिए? आयोडीन चाहिए। और एक और हार्मोन निकलता है आपके थायराइड से ही, जिसका नाम है थायरो कैल्सीटोनिन। कैल्सी का मतलब रिलेटेड टू कैल्शियम। रिलेटेड टू कैल्शियम, ये हार्मोन कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए रिस्पांसिबल है। कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करता है थायरोकैल्सीटोनिन। अब पहले मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूं। आपके घर में देखिए फैन रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर? ये आपकी बॉडी मतलब आपके घर में जो अप्लायंस है, जैसे फैन की स्पीड को आप इससे रेगुलेट करते हैं, घटाते हैं और बढ़ाते हैं। तो जिस तरह से आप किसी अप्लायंस की स्पीड को घटाने और बढ़ाने के लिए रेगुलेटर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, आपकी बॉडी में रेगुलेटर का काम करता है। मतलब इससे निकलने वाला हार्मोन अगर ज्यादा निकल गया तो आपकी बॉडी के सिस्टम तेज काम करने लगेंगे, और अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो
आपके सिस्टम स्लो डाउन हो जाएंगे। इधर देखो, अगर ये हार्मोन एक्सेस में निकलने लगे तो बॉडी के सिस्टम क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और कम निकले तो हाइपो। जरा सोचो, अगर ये हार्मोन ज्यादा निकलने लगे तो उससे क्या होगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, सांस तेज तेज आने लगेगा, ब्रीदिंग जल्दी होगी, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन फास्ट होगा, हर सिस्टम तेज तेज होने लगेगा। बॉडी के अंदर हार्ट बीट भी ज्यादा होगी, बीपी भी हाई होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम भी हाई तेज, और बॉडी के अंदर आप बहुत ज्यादा तेज काम करने की वजह से आपको घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी और आपका वजन भी घटना शुरू हो जाएगा। ये कब होता है, जब थायरॉक्सिन ज्यादा निकलने लगता है। और अगर कम निकलने लगता है, इधर देखो, अगर ये थायरॉक्सिन कम निकलेगा तो आपकी बॉडी का सिस्टम स्लो, आपकी हार्ट बीट स्लो, आपकी ब्रीदिंग स्लो, आपका डाइजेशन स्लो, आपकी मूवमेंट स्लो। तो इधर देखिए, तो अगर ये सिस्टम सारे स्लो हो गए, आप लेजी हो जाएंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा नींद आएगी, सोना पसंद करेंगे, और उसके वजह से आपका वेट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जिन देखेगा, जिन लोगों के अंदर थायरॉक्सिन कम रिलीज होता है वो लोग अक्सर मोटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आप देखिएगा, कोई पर्सन है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओबीज है, बहुत मोटा कोई इंसान है, अगर आप डॉक्टर हैं या आप डॉक्टर के पास उस पर्सन को लेके जाते हैं तो आप देखिएगा, डॉक्टर सबसे पहले उस इंसान का इलाज करने से पहले टेस्ट कराते हैं, किसका, थायराइड का, ये जानने के लिए ये जो पर्सन की जो वेट बढ़ा है वो किसकी वजह से, मेन रीजन सब बहुत सारे लोगों में इसलिए होता है, क्या, थायराइड। तो थायराइड का फंक्शन, थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन सुनिए सबसे पहले। थायरॉक्सिन हार्मोन का पहला फंक्शन है, इट रेगुलेट्स, क्या, इट रेगुलेट्स बीएमआर ऑफ द बॉडी। बीएमआर मतलब, इसका मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी में जितने प्रोसेस चल रहे हैं उनके काम करने की स्पीड को, उनकी रफ्तार को रेगुलेट करने वाला यह हार्मोन है, ये बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक वर्ड सुना होगा आप बच्चों ने, बीएमआई सुना, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, मतलब क्या, आपकी जो हाइट है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल जाएं या डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब जाएं, वहां बीएमआई इंडेक्स की वैल्यूज लिखे होंगे। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका मास कितना होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं बच्चों को, ठीक है। तो बीएमआई, अगर जिन लोगों का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बिगड़ता है तो उनमें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज और बहुत सारी हार्मोन रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं। इसलिए बॉडी मास इंडेक्स होना सही होना जरूरी है। यहाँ पे बात कर रहे थे थायरॉक्सिन का। थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में बॉडी के सारे प्रोसेसेस की स्पीड को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। नंबर 2, इसका दूसरा काम है, इट रेगुलेट्स क्या, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट मैंने आपसे अभी कहा था, ये हमारी बॉडी के अंदर मेंटल डेवलपमेंट, ये बॉडी के अंदर मानसिक विकास, जो हमारा जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करता है कौन, थायरॉक्सिन। इट रेगुलेट्स द मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारी बॉडी में मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इधर देखें, अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के दौरान ठीक अमाउंट में, ठीक मिकदार में, ठीक मात्रा में आयोडीन नहीं ले रही हैं या आयोडीन वाला फूड नहीं ले रही हैं तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में ये नहीं बनेगा, क्या, थायरॉक्सिन बनेगा या कम बनेगा, जिसकी वजह से उनका जो बेबी है, उनका जो फीटस उनकी बॉडी में है उसका ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और मुमकिन है वो बच्चा कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हम, इधर देखो, एक वर्ड सुने, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आप बच्चों का, जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होंगे। स्लो लर्नर मतलब उनको समझ तो आता है, देर में आता है, कई बार कई चीजों को रिपीट करना हो तब जाकर वो समझते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो वो जो मेंटल डेवलपमेंट है
हमारा वो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होता है? थायरोक्सिन। समझ आ गई बात? अच्छा सुनो, ये हार्मोन बनने के लिए आपकी बॉडी में किस चीज की जरूरत है? आयोडीन। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन है तो थायरोक्सिन ठीक से बनेगा और आपका थायराइड भी ठीक से काम करेगा। लेकिन अगर आपने आयोडीन नहीं ले रहे या आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हुई तो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम सुना हुआ होगा सब बच्चों ने, क्या कहते हैं? गॉइटर। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो आपका थायराइड ग्लैंड का साइज गले के बाहर बढ़ जाएगा और आपको ये दिक्कत हो जाती है गॉइटर की। ये बताओ, ये गॉइटर जो है, गॉइटर किन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? क्या क्वेश्चन? किन लोगों में गॉइटर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जो नॉर्मल होते हैं। किन लोगों में होती है आयोडीन की कमी? कौन नहीं खाता उसको? बताओ, आप बताएं। देखिए, अगर आप सी फूड खाते हैं, समुद्र का नमक खाते हैं, समुद्र की फिश खाते हैं, अगर आप सी फूड खाते हैं तो कभी भी लाइफ में आपको गॉइटर नहीं हो सकता, क्योंकि सी फूड में आयोडीन होता है। If you are having seafood, you will not have goiter throughout life. पूरी लाइफ आपको goiter नहीं हो सकता अगर आप सी फूड खाते हैं। लेकिन जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं, हिली एरियाज में रहने, अमूमन वो लोग जो नमक खाते हैं वो नमक, समुद्र वाला नमक नहीं खाते, आमतौर पे वो खाते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, तो जो रॉक सॉल्ट होता है उसके अंदर आयोडीन नहीं होता। तो अगर वो लोग जो पूरी तरह से रॉक सॉल्ट ही कंज्यूम करते हैं, रॉक सॉल्ट पर ही डिपेंड होते हैं और आयोडाइज्ड फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट या आयोडाइज्ड फूड नहीं कंज्यूम करते, उन लोगों के अंदर गॉइटर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और पहाड़ों पर रहने वाले, हिली एरियाज में लोग रहने वाले लोगों के अंदर गॉइटर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बात समझ आ गई? क्लियर है? आगे सुनिए। अच्छा, उसके बाद ये थायरोक्सिन का फंक्शन है, तो आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है बॉडी का, मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, यानी पूरी बॉडी की मशीनरी को रेगुलेट करने के लिए भी जरूरी है। हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम, आपका यूरिन आउटपुट, आपका कार्डियक आउटपुट, आपका डाइजेशन, हर चीज के लिए ये थायरोक्सिन जरूरी है। समझ आ गई बात? ठीक है। अब उसके बाद एक हार्मोन और सुन लो, ये वाला देखो, कैल्सी मतलब रिलेटेड टू कैल्शियम, यानी ये हार्मोन कहीं ना कहीं कैल्शियम से रिलेटेड है। कैल्शियम से रिलेटेड है ये हार्मोन। तो आप मान लीजिए, इधर देखो, मान लीजिए आपने एक ग्लास दूध भरकर कैल्शियम, मतलब एक ग्लास ऑफ मिल्क यू हैविंग इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट में या रात में आप एक ग्लास दूध पीते हैं, तो अगर आप मिल्क लेंगे तो मिल्क में कैल्शियम होगा। मान लीजिए एक ग्लास में 40 मिलीग्राम कैल्शियम आ गया आपकी बॉडी को जरूरत थी सिर्फ 25 मिलीग्राम, लेकिन ब्लड में है 40। तो जब आपकी बॉडी में कैल्शियम ब्लड में बढ़ता है तो फौरन ये वाला हार्मोन आता है, कौन सा? थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है और इस कैल्शियम को ले जाके ये डिपॉजिट करा देता है, कहां पर? आपकी हड्डियों में, आपकी बोन्स पे जाके इस कैल्शियम को डिपॉजिट करा देता है। व्हेनेवर यू हैव दिस कैल्शियम, दिस हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन स्टिमुलेट्स द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। आपकी हड्डियों के मतलब कैल्शियम आपके ब्लड में से मोबिलाइज करा के, मूव करा के कहां पे डिपॉजिट कराना? हड्डियों पर। ये काम किसका है? थायरोकैल्सिटोनिन। मेरी बात समझ आ गई? थायरोक्सिन। तो अगर ये हार्मोन कम हो जाएगा तो ये आपकी हड्डियों में कैल्शियम का डिपॉजिशन कम हो जाएगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने लगेगी। तो इसलिए ये दो हार्मोन आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। ये कैल्शियम के रिगार्डिंग है और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए रिस्पांसिबल होता है और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पांसिबल होता है। तो बच्चों, यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, आने वाली क्लास में, आने वाले लेक्चर में हम वो देखेंगे।
और बाकी के ग्लैंड्स भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।